कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी की याद का दिन मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर शबीए अलम, ताबूत और जुलजना के जुलूस बरामद। मजालिस अज़ा में ज़ाकिरीन ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात और वाक़या करबला पर रोशनी डाली। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला रवायती जुलूस रवा दवा अज़ादारों की नोहा खानी और सीना को भी जुलूस शाम को करबला गामे शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद। कोयटा में अलमदार रोड शोहदा चौक से निकलने वाला जुलूस भी रवा दवा। पेशावर में कूची बाजार से बरामद जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ अख्ताम पजीर होगा। शोहदा करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। शहर शहर मातमी जुलूस बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। सक्खर, रोहड़ी, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस रवा दवा। पेशावर, मर्दान, डियाई खान समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी जुलूस बरामद। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी मजालिस और जुलूस। करबला में 3 रोज़ के भूखे प्यासे शोहदा की याद में जगह जगह सबीलें, नजर न्याज का सिलसिला भी जारी। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, जुलूसों के इलाके सील, मुल्हिका सड़कें और गलियां बंद। पुलिस की भारी नफरी मौजूद, इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात। जुलूस के रूट और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में बीबी पाक दामन मज़ार का दौरा। सेफ सिटी और महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पंजाब सेफ सिटी जदीद तर्ज अमल और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वाक़े करबला महज एक तारीख़ी सानिया नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्स का है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, यौम आशूर सब्र, इस्तकामत और हक़ गोई और रसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में मुनफरिद और दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने साबित किया कि हक़ और सदाकत के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम खम करने से अफजल है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी दर्स देती है कि सच्चाई की क़ुव्वत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, हमांगी और खुशहाली अता फरमाए। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़े करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। साने करबला ने इस्लामी तहज़ीब के अखलाकी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, वाक़े करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक़ का परचम बुलंद रखने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक़ व सदाकत का मीनार नूर बनी रहेगी। ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जमा हों, जहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकें, और इस वजह से ये हम सब पे जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई मौका ना दें किसी को कि वो शर करे। हुकूमत की ज़रूर अवलीन जिम्मेदारी यही है कि वो शहरियों को अमन-अमान दे। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, वो हर चीज़ पे नज़र रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम आशूर के मरकज़ी जुलूस में शिरकत। मुराद अली शाह ने जुलूस की क़यादत भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, अमन व अमान बरकरार रखना हुकूमत की अवली तरजीह है। पुलिस और रेंजर्स के साथ 60,000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। मुहर्रम के मौके पर कोई ख़ास ख़तरा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन ताक में रहते हैं। अमरीका का ईरानी पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वैंस का कहना है कि बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका और पासदारान के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तलाफात खत्म करने, मुआशी मर्रात और ताउन पर बात होगी। बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से ऐसे नए राब्ते कायम किए जो पहले नहीं थे।
अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान को गंदम और सोयाबीन बेचने का दावा। ज़राअत से मुतल्लिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केटें खोल रहे हैं। अमरीका के लिए नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़िज़ाई अजनास में मुश्किलात का सामना है। ईरानी रकम से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीद कर देंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा ईरान अब मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप तेहरान को एटमी हथियार देंगे तो वो इसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। ईरान के बहाल शुदा असासों से अमरीकी ज़रई मसनूआत नहीं खरीदी जाएंगी। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाकिर कालिबाफ ने अमरीकी दावों को गलत करार दिया। कहा अमरीका सिर्फ सोयाबीन, टूटे हुए वादे और फजूल बातें ही बरामद करता है। दूसरी जानिब ईरान का अमरीका को जंग में मदद फराहम करने पर नेटो ममालिक से वजाहत का मुतालिबा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़ेह तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान ने अपना हुर्मज़ से 4 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जहाज़ों ने ईरानी पासदारान इनकलाब की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने अपना हुर्मज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता फराहम किया था। उधर ओमान के जुनूब मशरक़ी साहिल के इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि जहाज़ पर ईरान ने फायरिंग की थी। पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने खबरदार किया है कि हुर्मुज़ में मुकर्ररा रास्तों से बाहर गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल मज़ीद सस्ता। कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस आ गईं। ब्रेंट ऑयल $73 और WTI $70 फ़ी बैरल की सतह पर आ गया। UAE $52 फ़ी बैरल में फ़रोख्त। वेनेज़ुएला में शदीद ज़ल्ज़लों की तबाहकारियाँ, हलाकतों की तादाद 235 हो गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक 4300 से ज़ायद ज़ख्मी, 30,000 से ज़ायद लोग लापता हैं। 10,000 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच सकती है। मुतासरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। दारुल हुकूमत कराकस में कई इमारतें मुनहदिम, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेज़ुएला में बड़े ज़ल्ज़लों के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स। अगले हफ्ते 5 शिद्दत का ज़ल्ज़ला आने का खदशा। सदर ट्रंप की हिदायत पर अमरीका ने वेनेज़ुएला में इमदादी टीमें और सामान भिजवा दिया। स्पेन का भी फौजी इमदादी दस्ता भेजने का ऐलान। सदर मुमलिकत ने फाइनेंस बिल 2026-27 पर दस्तखत कर दिए। गज़ट नोटिफिकेशन के साथ ही बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। फाइनेंस बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए ऐवान सदर भिजवाया था। वफाकी बजट का कुल हजम 18,771 अरब रुपए है। दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकान अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके जानिसारों के गम में सोगवार करबला मिला को अज़ादार नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मज़ार पर जमा। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा की मातमी जुलूसों में इराक, शाम और लेबनान में भी अज़ादारों का सिलसिला जारी। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी यौम आशूर अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ुहरान मुमदानी की यौम आशूर की मजलिस में शिरकत। कहा यौम आशूरा कुर्बानी और गौर फिक्र का दिन है। हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को याद करते हैं। न्यूयॉर्क को ज़्यादा मुनसिफाना और बेहतर शहर बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लबनान में हमले जारी। गाड़ी पर इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले में 3 अफराद जाँ बहक। लबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने ब्राशीत और बैत याहून पर तकरीबन 10 गोले दागे। हिज़्बुल्लाह के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनानियों को इसलिए निशाना बनाया कि वो काबिज़ अफवाज के लिए ख़तरा हैं।
इसराइली सदर इसहाक हर्ज़ोग के हेलीकॉप्टर से परिंदा टकरा गया, हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर मकबूजा बैतुल मक़दस से शुमाली इसराइल जा रहे थे। हेलीकॉप्टर से परिंदा टकराने की वजह से हंगामी लैंडिंग की गई। इसराइली सदर ने दूसरे हेलीकॉप्टर में अपना सफर जारी रखा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुकाबले में कोई सामने नहीं आया तो बनम 17 जुलाई को वो बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। बरतानिया में नए लेबर लीडर के इंतखाब के लिए टाइम टेबल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार। ज़्यादा उम्मीदवार हुए तो 6 से 27 अगस्त के दौरान वोटिंग होगी। लेबर पार्टी के नए लीडर का ऐलान 29 अगस्त को किया जाएगा। स्टॉमर नए लीडर के इंतखाब तक ओहदा संभाले रहेंगे।